और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और बात अब दूरसंचार विभाग की, जिसने बीएसएनएल के 10,000 टावर लंबी अवधि के लिए लीज पर देने को मंजूरी दे दी है। टावर थर्ड पार्टी वेंडर को पीपीपी मॉडल के तहत लीज पर दिए जाएंगे। सरकार को इससे 2 से 2,500 करोड़ मिलने की उम्मीद है। डिटेल देते हैं इस खबर पे असीम मनचंदा से। असीम, बताइए जरा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जो सरकारी कंपनी बीएसएनएल है उसके पास 68,000 टावर है। इसमें से 10,000 टावर्स को कंपनी मोनेटाइज करना चाहती है और इसके लिए कंपनी ने केपीएमजी को कंसल्टेंट नियुक्त किया था। कंसल्टेंट ने अपनी रिपोर्ट दी। कंसल्टेंट ने कहा इनको बेचना ठीक नहीं रहेगा, बीएसएनएल इसको लॉन्ग टर्म के लिए लीज पर दे दे और थर्ड पार्टी वेंडर को ये लीज पर दिए जाएंगे। ये भी बता दूं कि इन टावर के ऊपर पहले से ही किराएदार मौजूद है। एयरटेल और रिलायंस जियो ने इनके ऊपर पहले से ही टेनेंसी इनकी है और उन्होंने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। बीएसएनएल इन टावर्स को थर्ड पार्टी वेंडर्स को आउटसोर्स कर देगा। थर्ड पार्टी वेंडर्स इसको मैनेज करेगी और वही अपना किराया वसूल करेगी और बीएसएनएल भी इसमें किराएदार रहेगा। तो बीएसएनएल इसके लिए टेंडर मंगाने की शुरुआत करेगा। जो हमें सूत्रों के बारे में जानकारी मिल रही है, बीएसएनएल इसी महीने इसके लिए टेंडर मंगाने की शुरुआत करेगा। कई सारी कंपनी हैं जो इसके अंदर रेस में आ सकती हैं। एटीसी है, इंडस है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो ये सारी कंपनियां इस टावर को लेने के लिए काफी बढ़ चढ़ करके बोली लगा सकती हैं। सरकार की तरफ से इसको हरी झंडी मिल गई है और बीएसएनएल अब टेंडर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात करेंगे एप्पल की, वो इसलिए क्योंकि भारत को अपना पहला ओरिजिनल एप्पल रिटेल स्टोर अब मिलने वाला है। मुंबई में 18 अप्रैल को, दिल्ली में 20 अप्रैल को स्टोर ये खुलेगा। मुंबई के बीकेसी में जियो मॉल में खुलने जा रहे एप्पल स्टोर का जायजा लिया हमारे संवाददाता शिवानी घरत ने। देश में एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है। एप्पल बीकेसी 18 तारीख को इनफैक्ट स्टोर के डोर्स ओपन होंगे। उससे एक दिन पहले हमें यहाँ स्टोर में प्रीव्यू करने का मौका मिला कि क्या क्या चीजें यहाँ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सबसे पहले स्टोर के बारे में आपको बता दूं कि बड़े बड़े ग्लास फसाड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ग्लास फसाड्स को एक्सटेंड करती है एक ब्यूटीफुल वुडन सीलिंग। अभी एप्पल कह रही है कि दिस इज देयर वन ऑफ द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टोर्स इन द वर्ल्ड। स्टोर एंटर करते ही बहुत ही ओपन स्पेशियस माहौल है। ये जो टेबल्स जो हमें एप्पल के दुनिया भर के स्टोर्स में देखने को मिलते हैं, ये बिल्कुल इनके ऊपर डिवाइसेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे वो एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स हो, एप्पल आईफोन 14 प्रो हो। एयर टैग्स वगैरह जैसी चीजें, आईपैड जैसी चीजें यहाँ पर डिस्प्ले पर है। साथ ही आपको बता दूं कि आप ऑनलाइन इन चीजों को पिकअप करके यहाँ, मतलब ऑनलाइन इन चीजों को परचेज करके यहाँ पर आकर इन प्रोडक्ट्स को पिकअप भी कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी इनफैक्ट स्टोर में अवेलेबल है। इसी के साथ साथ स्टोर के लॉन्च के वक्त मुंबई राइजिंग करके कंपनी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत, मतलब विच इज एक्चुअली टुडे एट एप्पल इनिशिएटिव, जो इनफैक्ट कंपनी ने 2017 में शुरू किया था। उसके तहत अलग अलग आर्टिस्ट, क्रिएटर्स वगैरह को स्टोर में इनवाइट करेगी एप्पल ये कंपनी सेशंस कंडक्ट करने के लिए, ताकि एप्पल के प्रोडक्ट्स को ये एक्सपर्ट्स किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, उनसे आप क्या टिप्स वगैरह ले सकते हैं, ये सभी चीजें यहाँ पर आप आकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्री रजिस्टर करना पड़ेगा आपको इन सेशंस के लिए। तो ओवरऑल एक काफी ब्यूटीफुल स्टोर है। 100 यहाँ पर इनफैक्ट एम्प्लॉइज होंगे जो 20 अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। 50% ऑफ देम विल बी वुमेन। तो एक काफी एक एक्सपीरियंस इस पूरे स्टोर का, इस पूरे लॉन्च का फोकस है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज का कड़ा विरोध किया है। केंद्र ने कहा है कि समलैंगिक विवाह को अवैध ठहराने की चाहत सिर्फ शहरी एलीट क्लास की है। ऐसा करने में आम लोगों को तकलीफ हो सकती है। साथ ही कहा है कि इस मुद्दे पर फैसला करना संसद का काम है और कोर्ट को इससे दूर रहना चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार ने सेम सेक्स मैरिज पर दूसरा हलफनामा पेश किया है और इसके पक्ष में दायर याचिकाओं पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किया है। इस मामले पर अब सुनवाई 18 अप्रैल को होनी है। बात करेंगे सूडान की, जहां पर तख्ता पलट की कोशिशों ने अब खूनी रूप ले लिया है। बागी हुई पैरामिलिट्री फोर्स और मिलिट्री के बीच जारी लड़ाई में अब तक 97 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। करीब 1100 लोगों के घायल होने की खबर है। राजधानी खार्तूम की अगर बात करें तो इसके सहित कई इलाकों में लगातार गोलीबारी और धमाकों की आवाज गूंज रही है। तख्ता पलट करने पर आमदार रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि आरएसएफ ने दावा किया है कि उसने खार्तूम के एयरपोर्ट, राष्ट्रपति भवन और अन्य
सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया है। दावा यह भी किया गया है कि सेना मुख्यालय और सरकारी टीवी स्टेशन भी बागियों के कब्जे में हैं, लेकिन सेना ने इस दावे को खारिज किया है।